क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, हाँ हाँ, क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवे बना हुआ है, उसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है, टावर खड़ा हुआ। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक जो आदमी वो किस पर बैठा हुआ है, टावर पर बैठा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसा लोगों की फितरत में होता है, छत पर बैठ के कारों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है क्योंकि उसमें एंगल दिया गया, एंगल को मेंशन कर रहा है। एंड एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 30 डिग्री, कार गई है उसका एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जो कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है किसकी तरफ, टावर की तरफ। अब इसको डायग्राम समझते हैं। चलो ये आपका क्या रहा होगा, एक स्टेट हाईवे रहा होगा, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक टावर बना हुआ, मान के चलो ये आपका टावर, ठीक है। इसके ऊपर कौन बैठा है, एक श्यामलाल बैठे हुए, ठीक है। यहां से कारों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने मान लिया ये यहां पर एक कार रही होगी, इन्होंने इस कार को ऑब्जर्व किया और यहां से एंगल ऑफ डिस्पर्सन बना, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। पहला कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये पॉइंट मान लिया मैंने ए पॉइंट है, ओके। विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अब यही कार पहले किस पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर थी, अब ये कार पहुंचकर किस पॉइंट पर आ गई, बी पॉइंट पर आ गई, ठीक है। और डिस्टेंस और इसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एंगल ऑफ डिस्पर्सन कार इज फाउंड, अब एंगल ऑफ डिस्पर्सन जैसे बी पॉइंट पर पहुंचती है, अब एंगल ऑफ डिस्पर्सन आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है डिस्पर्सन, ये कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि जैसे कार पास में आती जाएगी एंगल इंक्रीज होता जाएगा। फाउंड द 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट। अब टावर यहां पर कार आ गई बी पॉइंट पर, तो यहां पॉइंट पर, इसको मैंने सी माना, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कार फाउंड द 60, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो फुट है टावर का कितना टाइम लगेगा, नहीं। चलो देखो, जब हम क्वेश्चन करते थे तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये फाइंड करने को बोलता था या ये फाइंड करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, नीचे भी क्या होती है, डिस्टेंस। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा बोल दिया है। यहाँ ना तो आपको टावर की हाइट दी गई, तो आप पहले टावर की हाइट क्या मान लेंगे, एच मीटर, ठीक है। ये तो आपको गिवन ही नहीं है, तो आप क्या मानेंगे। तो देखो यहाँ से और यहाँ से आपका क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, यहाँ से और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगी। और अगर हम यहाँ से और इसका रिलेशन पूरे का बनाएंगे ए बी का, तो ये भी क्या निकलेगी, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, क्योंकि ये स्पीड जो होगी वही स्पीड यहाँ पर होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, एक समान स्पीड से जा रही है कार। अब यहाँ का आपको डिस्टेंस इससे इस वाले रेशियो से आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, इजीली टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको सिंपल, आप एक इसमें फॉर्मूला लगेगा स्पीड वाला, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना। चलिए देखिए क्वेश्चन 15, अब जो जो आपको मालूम है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो टावर की हाइट नहीं मालूम, क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, मालूम नहीं तो लेट करना पड़ता है, कितनी है, पॉइंट को नेम दे दो यहाँ पर डी, कि मैंने मान लिया सी डी इक्वल एच मीटर, ठीक है। टाइम टेकन बाय अ कार पॉइंट ए टू बी, कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, ठीक है। देन और क्या मालूम है इसमें, अ कार इज यूनिफॉर्म स्पीड पॉइंट ए टू सी, कार की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है। चलिए देखिए, तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी से सी तक कितना टाइम लगेगा। यहां लिख देंगे फाइंड, क्या करना है आपको, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय अ कार पॉइंट बी टू सी, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, पहले आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये डी पॉइंट है, यहाँ पर कोई सा भी ट्रायंगल ले लो,
चाहे तो आप डी ए सी ले लो या डी बी सी ले लो, ठीक है। इन ट्राइंगल डी बी सी क्या आ जाएगा, डी सी अपॉन में बी सी, डी सी अपॉन बी सी कौन सा, 10 60 मालूम कैसे चला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो याद हो गए होंगे सारे रेशियो, ठीक है। तो ये हम डबल वेरिएबल में नहीं मानेंगे, हम एक ही बीसी की जगह बीसी रखें, क्योंकि यहाँ तीन तीन वेरिएबल हो जाएगा, टी हो जाएगा, एच हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो इससे अच्छा ही बीसी का बीसी रहने देते हैं, ठीक है। तो डीसी आपका कितना है एच, और बीसी आपका मालूम नहीं है तो क्या रहेगा, बीसी रहेगा। 10 60 की वैल्यू कितनी, √3, बीसी का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बीसी √3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का एच से होगा एच, तो बीसी आपका कितना आ जाएगा h/√3, ठीक है। यहां से आपका बीसी आ गया। नाउ इन ट्राइंगल, कॉमन ट्राइंगल DAC क्या आएगा, DC अपॉन में AC, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टोटल बेस। DC आपका कितना है h, AC कितना है, A से C तक। अब आपको मालूम नहीं है, यहाँ टाइम नहीं रखना, A से C तक आपका कितना है, इसको देखो, AC पहले आप AC रखेंगे, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, √3 का ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो गया, √3h, AC यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखो AC आपका बेसिकली है क्या, अगर हमें AB फाइंड आउट करना तो कैसे निकालेंगे, टोटल ये कितना है BC और AB, तो AC क्या मिलके बना है, AB प्लस BC मिलकर AC बना होगा, ये तो बना हुआ। अगर हमें ये चाहिए, अब यहाँ से देखो AB हमें चाहिए, AC, तो AC को हम क्या लिखेंगे, पहले देखो √3h, AC को हमने लिखा AB प्लस BC, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर ये डिस्टेंस आ जाएगी, टाइम हमें दिया गया, हम स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो √3h, BC कितना है, यहाँ से BC रख दो, h/√3, तो ये कितना आ जाएगा, √3h, h/√3 यहाँ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये कितना आएगा आपके पास AB, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना, 3h माइनस h/√3, ये आ गया आपका AB, 3h में से h जाएगा, कितना बचेगा, 2h/√3, ये आपकी डिस्टेंस आ गई किसकी, AB की। अब ये टाइम दिया गया, कितना टाइम लगा इसमें, 6 सेकंड, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड ऑफ कार की स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 2h/√3, टाइम कितना ले रहा है, 6 सेकंड, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे, 1, तो इसका कितना हो जाएगा सॉल्यूशन करने पर, 2h/√3, और ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल है 1/6, कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 3 6, तो स्पीड इसकी कितनी आ गई, h/3√3, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई स्पीड, और स्पीड किस में दी गई है, मीटर पर सेकंड में, अगर लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो इसकी डिस्टेंस मालूम है ना, B से C तक कितनी डिस्टेंस है, h/√3, और स्पीड मालूम है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टाइम, तो टाइम टेकन बाय अ कार पॉइंट B to C, तो टाइम इक्वल क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है इसकी, h/√3, ठीक है, ये दी गई थी डिस्टेंस h/√3, और ये कितना लिखा है, h/3√3। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, h/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मैं यही कर दे रहा हूं तब, देखो h/√3, और इसका रेसिप्रोकल होके कितना हो जाएगा, 3/√3 अपॉन में h, h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो यहां से टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर, फाइनल आंसर आपको मिल गया 3 सेकंड। तो टाइम B से C तक कितना ले रहा है, 3 सेकंड ले रही है आपकी कार। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा अच्छे समझना जी, थोड़े अच्छे से करना, 1-2 बार करोगे आ जाएगा, क्योंकि पहले आपको इसमें लॉजिक सिर्फ यही क्वेश्चन है, और शायद ही एक आध क्वेश्चन और होगा एनसीईआरटी का जिस लेवल का, बाकी नहीं है, ठीक है। नंबर आपका 16, इसमें प्रूव करने के लिए दिया गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन आर द कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है 6 मीटर दी गई है, आपको प्रूव करना है उसमें, ठीक है।
चलिए देखिए पहले इसका फिगर बनाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट पर ये आपका क्या है, टावर है, ठीक है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं। 2 पॉइंट रहे होंगे, मैंने मान लिया एक पॉइंट है आपका ए और एक पॉइंट है आपका बी, ये मालूम नहीं है, मैंने पॉइंट अभी मान लिए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, एक डिस्टेंस यहां से, एक ही डिस्टेंस है कितनी, 4 मीटर। सेकेंड आगे क्या बोला, एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से सेकेंड की डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर है, यहां से सी से ए तक की, इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट आपका बी है और सी, एंड द 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों पॉइंट है, ठीक है, ये बी और ए। आगे बोला है सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री, और ये जो एंगल बनाएंगे वो कौन से एंगल बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपको मालूम ही है, हाँ, क्या कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आपके सम ऑफ 2 एंगल, θ1 θ2 90 डिग्री होगा तो ये कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होता है तो ये आपके कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया यहाँ पर इन दोनों एंगल में है वो कौन से कॉम्प्लीमेंट्री। अब मालूम कैसे चलेगा कौन सा क्या एंगल है, ये मैंने मान लिया कुछ देर के लिए ए बी, ये तो ऑलरेडी माना होगा पहले से, ये क्या है ए बी सी, और इसको मान लिया डी, ये तो पहले से ऑलरेडी कितना होता है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं θ1, तो θ2 यहाँ जाएगा तो 90 माइनस क्या हो जाएगा θ2, तो एक तो मैंने थीटा मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम ऑलरेडी 90 डिग्री ही रहने वाला है। कॉम्प्ली अगर सप्लीमेंट्री देता तो, सप्लीमेंट्री देता ही नहीं, क्योंकि क्या बनना है, हाँ ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल में 2 एंगल का सम 180 डिग्री नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, प्रूव करना है, इसमें क्या लिखेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लो, क्योंकि प्रूफ में आपको गिवन लिखना पड़ता है। गिवन में क्या दिया गया है, हाइट ऑफ टावर मालूम है, ये तो आपको प्रूव ही करना है, 6 मीटर है, तो क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी टू बी कितनी दी गई है, 4 मीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी टू ए कितनी दी गई है, 9 मीटर, ओके। सम ऑफ एंगल्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैंने मान लिया एंगल DBC थीटा और एंगल DAC आपका कितना 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रूफ क्या करना है वो लिख लो यहाँ पर, हाइट ऑफ टावर कितनी CD, हाँ CD इक्वल 6 मीटर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए जैसे लेते थे उसी तरीके से लेंगे, इन ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा, DC अपॉन में BC, कौन सा रेशियो, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DC मालूम है, नहीं मालूम, BC मालूम है कितना है 4, tan थीटा मालूम है, नहीं मालूम, थीटा का थीटा ही रहने वाला, ठीक है। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। नाउ इन कॉम्बो ट्रायंगल DAC क्या लगेगा, CD अपॉन में AC, कितना आ जाएगा यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब ये वाला रेशियो आएगा tan 90 माइनस CD आपका कितना है, नहीं मालूम, AC मालूम है ना, A से C कितना है 9, और tan 90 माइनस थीटा, इक्वेशन कौन सी, सेकंड। अब यहाँ से देखो इसको, हाँ ये DC CD एक ही है, DC या CD एक ही बोलेंगे, तो CD अपॉन 4 है और tan थीटा, या CD अपॉन 9 ये भी कितना है tan थीटा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का किस प्रकार से रिलेशन बन सकता है, अगर मैं CD और CD का मल्टीप्लाई करूँ CD स्क्वायर हो जाएगा, 4 9 जा 36, और कैसे भी करके tan
थीटा और tan 90 माइनस थीटा में बंद कर दूं तो कैसे कर सकते हैं देखिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड वी विल गेट, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है CD अपॉन 4, इसको लिख दिया, मल्टीप्लाई CD अपॉन 9, इसका LHS का LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS का RHS से, तो ये कितना tan थीटा, दूसरा कितना tan 90 माइनस थीटा। अब 8.4 में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, जहाँ ब्रैकेट में लिख लेना CD का CD से मल्टीप्लाई CD स्क्वायर, और ये 4 का 9 से 36, और tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, यहाँ ब्रैकेट में मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। तो CD स्क्वायर 36, tan थीटा cot थीटा कितना 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये आपका कितना आ गया CD स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल कितना 1 का 36 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 36, तो CD कितना आ गया 36, तो CD आपका स्क्वायर 36 है, लेकिन CD हम निकालेंगे तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई।